तुम हमने अपने पिता का मर्डर कर दिया था और आया एक भाई जेल में मरवा दिया, कुछ चैन नहीं मिला है। इस मालिक के दरबार में मुझे चैन मिल रहा है। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी। यूपी से आए जिला फिरोजाबाद से। जी, पंडोकर के बारे में कैसे? पंडोकर साहब के बारे में ऐसा था कि हमको 1 साल पहले ये हाथीबन बाबा जी हैं, लेकिन दर्शन हुए रामताल पर, वो एक हाथी पर बैठे हुए हैं, उपजई सफेद दाढ़ी है। तो मैंने देखा ये बाबा को कहाँ से दर्शन हो रहे हैं, तो हमको क्या मालूम, हम तो ये मान लीजिए एक तरह के वाल्मीकि हैं। हकीकत में हमने अपने पिता का मर्डर कर दिया था और राम रहीम में रहते सन 95 में लगातार चल रहे हैं। मगर हमसे जो है मार साहब, जयराम मार साहब खड़े, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इन्होंने हमसे बताया कि राकेश तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, आप जो है पंडों के साथ चले जाइए। मेरे पास पैसा नहीं था तो घरवाली से मैंने कहा भाई मुझको रुपए दे दो। घरवाली ने पूरा कपड़ा ले लिया हमारा, 3-4 ड्रेस मेरे पास थी, सब सुना ली कि नहीं वहाँ नहीं जाओगे, तुम यहाँ की खेती करोगे, ये करो वो करो। मैं नहीं करूँगा, मैंने अंडरवियर में जाऊँगा। मेरी शर्टें पहन भी आइए, मैं 30 रुपये लेके और आ गया ससागंज। वहाँ मेरे पास नहीं थे, एक दोस्त जा रहा था मैं ढाबा, मैंने भैया हमको वहाँ छोड़ दिए जनता बंदर। 20 रुपये में वहाँ आ गया, वहाँ से सपैया आया और ऐसे बिना चप्पल पहने आया हूँ और मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, कोई पैसा नहीं और घरवाली से हमारी पड़ती नहीं है। मैंने सोचा कि वहाँ से ही गुरु के दरबार में रहूँगा और इसमें राम रहीम में इतनी साल गुजारा, टंकी मेरी पीठ पर रखी है, भजन कर रहा हूँ, पर आज दिन तक कोई लाभ नहीं मिला। और यहाँ पंडोकर सरकार में आते ही मेरी नेत्र खुल गए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल निकल करके आता है, आपने अभी अपने बयानों में कहा है कि आपने अपने पिता का मर्डर किया था। जी साहब, क्या क्या वजह थी? पिता मतलब गलत थे, हमारे मतलब चाची से नाया संबंध थे और वो भी मतलब नौकरी से टाइम में वो छोड़ के भागे आए। हमने भी नौकरी की, पिता के चढ़ छू के गए अगरतला भर्ती हुए, बंगाल में जाके भर्ती के लिए गए थे। मगर तब चिट्ठी चलती थी, वहाँ से चिट्ठी घर पर पहुँची कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया, तो मैंने नौकरी लात लगा दी। मेरे अब क्या करना है, बाप भी गलत निकला तो करना क्या है। बाबा जमींदार थे, खेती बाड़ी थी, हमारे 2 भाई थे, एक भाई को जेल में मरवा दिया। मगर जो है हमारे यहाँ पर जो है हमारे घर वाले जो थे यहाँ भी गए सैबई में, किसी ने जमानत नहीं ली। 4 साल बाद मुझे जेल काट के आया, एक भाई जेल में मरवा दिया। तो ये समझ लिए हमारी सारी ज़िंदगी सन 95 से आज दिन तक हमको चैन नहीं मिला है। इस मालिक के दरबार में मुझे चैन मिल रहा है। भक्ति भी कर रहा हूँ और गोड़ों में दर्द है, ऊपर चलता हूँ जय, और मुझे ठंडी लगती है। सुबह जाता हूँ 6 बजे जमुना में जाऊँ, नहाता हूँ और किससे यह कभी नहीं मानता हूँ। मेरे पास पूछ लिए मारता हूँ, एक लोई है छोटी सी, उसे आधी उड़ती है, ठंडी लगती है। मालिक के दरबार में मेरे पैर में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, ऐसे ही रहता हूँ। कृपा गुरु जी की है। आपने जीवन में बहुत खतरनाक काम किए हैं और अब आप रामचरित, जिस तरीके से रामायण में वाल्मीकि जी ने एक अच्छा रूप लिया था, इसी तरीके से आप पंडोकर धाम में आने के बाद एक धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, औरत हमारी ये कह रही है मास्टर साहब के सामने कि आप तुम वापस लौटे। मैं नहीं आऊँगा वापस, क्या करना है, खेती बाड़ी है, तुम रखो अपने 4 बच्चे वो करो खाओ, मुझे क्या करना है, मुझे दुनियादारी कोई मतलब नहीं है। बोले पंडोकर सरकार की जय। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर हम पंडोकर धाम से सीधा अपडेट हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीना यादव। कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए। कहाँ से देखा था पंडोकर के बारे में? यूट्यूब से। यूट्यूब से। विश्वास है यूट्यूब पर सब अच्छा चलता है? हाँ, इसीलिए तो आए हैं। पब्लिक का नहीं, मुझे विश्वास है। और आज हम पुष्पवती से नहा के आए थे, पुष्पवती गंगा जी से नहा के आए थे, तो हम दिया जला रहे थे, तो उन्होंने बाती रखा अपना, तो उधर रख दिया शिव के मंदिर के बाजू में। उसके बाद मैंने मेरे दिए में रख रहे, तो उनका दिया आज अपने आप जल गया। तो उन्होंने बोला मेरा दिया कैसे जल गया, मैंने बोला मैं तो जलाया नहीं, कोई नहीं। तो वहाँ ये थे, हम थे और ये थे और वो थी, कहाँ उनका दिया जल गया था अपने आप, ये थे। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर एक छोटा सा चमत्कार के रूप में ये महाराष्ट्र से आई हैं। इनका कहना है कि पुष्पावती नदी, जो कि पंडोकर धाम की सबसे पवित्र यहाँ पर नदी मानी जाती है, वहाँ पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने दिया नहीं जलाया, लेकिन उनकी श्रद्धा से अपने आप दीपक जल गया। में जल गए पंडोकर सरकार के सामने, हाँ मंदिर में।
मंदिर में, शिव मंदिर में पंडोकर सरकार के सामने बाहर दिया रखे, वो जल गए अपने आप, अपने आप। मैं से बालाजी का अभिषेक करा रहा था। मैं अपने क्षेत्र से, मुरैना डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ, अपने साथियों से आए हैं यहाँ पे। हम शिव बालाजी का अभिषेक कर रहे थे। हमारे साथ में महाराष्ट्र से आप लोग भी साथ थे, सब लोग मिलके इकट्ठा कर रहे थे। तैयारी से पहले हम लोगों ने सब अपना चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, बेलपत्र वगैरह सब धतूरे वगैरह पूरी सामग्री तैयार करके रखे। तैयारी करते मैंने दीपक लगा के और मैंने चलो रख लो, अपन चलते हैं आगे। थोड़ी भीड़ थी, उसके जाने के बाद हम लोग जहाँ जाने तैयार हो उससे पहले ही हमारा दीपक अपने आप प्रज्वलित हो चुका। उसके बाद मैंने विधिवत स्वस्ति शांति पाठ करते हुए शिव जी का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद में आए हुए सभी सब भक्त लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। वहाँ पे और लोग खड़े हुए, सब एक साइड हो गए। हम लोगों के अभिषेक से वो काफ़ी संतुष्ट हुई। उन्होंने कहा हमारा भी करना नहीं भैया, हमें अपना पाठ भी करना है, अपनी माला भी करना है, अपने सहयोगी के साथ में आगे की भी। आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरैना, अम्बा तहसील से। अम्बा तहसील से आए, तो ये अम्बा तहसील से आए हैं, मुरैना जिले से, और ये महाराष्ट्र से आई हैं। और आज आप लोगों ने देखा कि पंडोकर धाम में चमत्कार होता है। मैं तो पहले भी देख चुका हूँ। मेरा यहाँ पहली बार आई, पहली बार देखी हूँ। भरोसा हो गया? भरोसे से हम लोग आए हैं और वहाँ मोबाइल पे देख के भी भरोसा हुआ था, पर आंखों देखो आज पहली बार भरोसा हुआ, अपने आप दिया जल गया। भरोसा नहीं, बहुत बाबा को देखा जेल में बांधे। हम हम कोई बाबा को भरोसा नहीं करते। हम कोई आसाराम हो, कोई को भरोसा नहीं करते। हम वो आसाराम हो जाए, राम रहीम या रामपाल, कोई को भरोसा है। हमको भरोसा था तभी हम इधर आए। बोलो पंडोकर सरकार की जय। और हम हाथीवान महाराज की जय। बाकी हम लोग हैं, जिंदगी ऐसी निकाल दी। हम लोग प्रयागराज के, मगर हम लोग उल्लासनगर में हमेशा रहते। वहीं जन्म हुआ हमारा, उल्लासनगर में। बैठिए, हनुमान जी सर करें, आइए। बहुत बढ़िया, हनुमान जी सर पास में बैठे। अच्छा पास में आइए, माइक आइए। कहाँ से आए भैया? पूरे से आए। क्या पूछना चाहते? मेरी बच्ची है सर, हम लोग परिवार में पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी, हम अपने माता पिताजी अकेले हैं सर। और सर शादी संबंध के लिए आपसे आए थे सर। हमने लिखा, सुनिए, आपकी पुत्री, आपके पुत्र नहीं है जी, इलाज लेंगे तो पुत्र भी होगा, आशीर्वाद है। संध्या की शादी हेतु आप परेशान हैं जी। निवादपुर में और डकोर में जी और उरई में लड़का आपने देखा है जी। सो ये संबंध ना करें जी। अरविंद अभिषेक उर्फ नवाब सेबू से विवाह करने पर जी। तलाक का योग और परिवार में दुर्घटना योग बन रहा है जी। शेष घर में व्याधि का कारण है। व्याधि के कारण से पितरों की साख पर आंच आएगी। यदि आपकी बेटी, आपके परिजन लोग पंडोकर सरकार आते हैं तो सब मार्ग प्राप्त होगा। मैं कह देता हूँ, ये 3 जो घर आपने देखे हैं, 3 जो वर देखे हैं, इनसे शादी ना करें, आगे दिक्कत आएगी। वह शेष बच्ची को लेके आए, हम मार्गदर्शन कर देंगे, दिशा बता देंगे और सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। आपकी बच्ची क्या आपकी बात नहीं मानती? नहीं सर, नहीं आएगी। आप एक बार जाके बोलना, पंडोकर सरकार ने बोला सर उसको कुछ। हम जो कह रहे हैं कि वो आएगी, उसकी जिंदगी आएगी। यदि किसी को जीवन बनाना है तो आए, नहीं तो घरे बैठे, लेकिन ये गारंटी हमारी है। लेकिन आप अपनी जेब से कोई भी एक नोट दीजिए आप जी। आप पुलिस वाले हैं, सुनो, देखो उसमें, इसमें क्या 379 नंबर है लास्ट पे, बोलो है कि देखो जी हाँ, 37 है जी। आप तो ये निकालिए, आपकी जेब में 62G 28 2002 47 43 73 और 89 33 70। हाँ पक्का होगा साहब, आप भूल नहीं। 28 2 47 43 73 89 33 70। अब तो अपनी पत्नी की जेब कर लो।
और देखो और तो ये रखे पैसे नए नए नोट है ना? कितने का है? 262G 282002 ये मिला है। ये तो तुम्हारा हुआ। अब देखो कितने का है? 73 है ना ये? हाँ 43 देखो देखा ये भी लो। अब मैं कहने का मतलब है आपके घर में शांति रहेगी, हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी पर आस्था रखो, शुभ तुम्हारे घर की इज्जत मान प्रतिष्ठा रहेगी, आशीर्वाद है। जय बंधु दिखा दियो अपने भाइयों, और नहीं तो कुछ नहीं ले जाओ, ये हमें क्या करने का नीचे बंदी देना तो अच्छा माल तो ले लो। अरे कोई बात, अरे मजाक कर, बस चल। हनुमान जब बोल दिया हनुमान जी